गजब है। मध्य प्रदेश के बारे में ये सिर्फ प्रमोशन नहीं, हकीकत भी है। मध्य प्रदेश के एक गांव से अजब गजब खबर सामने आ रही है। दावा है कि यहाँ एक ऐसा गांव है जहां 400 साल से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, और अगर जन्म लिया भी तो माँ और बच्चे में किसी एक को अपनी जान गंवानी पड़ी या फिर कोई और अनहोनी हो गई। रिपोर्ट के जरिए लिए चलते हैं आपको मध्य प्रदेश के इस रहस्यमयी गांव में। चार 400 साल से नहीं गूंजी किलकारी। आबाद गांव की वीरान तस्वीर। भारत का सबसे रहस्यमयी गांव। श्रापित गांव का सच क्या है? मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का सांका श्याम जी गांव। 2000 की आबादी वाले इस गांव में 400 साल से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। आपके मन में सवाल होगा, जब यहां 400 साल से बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ तो फिर यह गांव आबाद कैसे है? इसी सवाल को सुलझाने जी न्यूज संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। दरअसल ये 16वीं 17वीं शताब्दी के अंदर यहाँ के जो स्थानीय राजपूत राजा थे श्याम सिंह खींची, उनकी पत्नी भाग्यवंती देवी ने ये मंदिर बनाया था, उनकी याद में बनाया था। और ये ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ये मंदिर जब निर्माण हो रहा था तो 6 महीने की एक रात हुई थी और उसी रात के अंदर इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। जब मंदिर का निर्माण हो रहा था, इसी दरमियान अचानक कौवे की आवाज सुनकर कुछ महिलाओं ने जो अनाज पीसने के लिए घट्टी चलाती, चक्की चलाती हैं, वो चलाई, जिससे विघ्न हुआ और देवताओं ने श्राप दिया, अभिशाप दिया कि इस गांव में कोई भी महिला अपनी संतान को जन्म नहीं दे पाएगी इस गांव की सरहद के भीतर। उसके बाद से ये कहानी यहाँ पर कई लोग सुनाते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर आज भी 400 बरस बाद आज की तारीख में भी, यानी मौजूदा भारत में भी, यहाँ पर कोई डिलीवरी गांव के भीतर नहीं होती। सांका श्याम जी गांव में जी न्यूज संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य ने स्थानीय लोगों से इस रहस्यमयी दावे के बारे में पूछा तो सभी ने 400 साल से गांव में संतान न होने का दावा किया। लेकिन जब इसकी वजह टटोलने की कोशिश की गई तो अविश्वसनीय, अकल्पनीय दावे सामने आए। 400 सालों से कोई भी संतान नहीं हुई है यहाँ पर, मतलब गांव से बाहर ही हुई है। यहाँ गांव में 400 सालों से कोई भी संतान नहीं हुई है। गांव में पैदा नहीं होता, डिलीवरी नहीं हो, गांव में डिलीवरी नहीं होती है, मतलब बाहर ही होती है। जैसे फिर हमने कुछ दिन तक सरकार से पुकार करी तो उनने फिर डिलीवरी केंद्र बनाया, तो उसमें औरतें नहीं जाती डर के मारे के भूत प्रीत है, इसमें तो ये है वो है। आपका जन्म कहाँ हुआ और कैसे सब व्यवस्था जमाई जाती है? मेरा जन्म बाड़े में हुआ है। यहाँ पर पीछे बाड़ा रहता है और यहाँ पर ना अंदर डिलीवरी नहीं होती है किसी की भी। जैसे औरतें रहती है ना, किसी की डिलीवरी अगर समय नजदीक आ जाता है, पेट दर्द करना, कमर दर्द होता है, तो वो बाड़े में जाके बैठ जाती है। और जैसे आसपास की जो महिला रहती है, कोई डिलीवरी करती है ना, उनको बुला लेती है वहाँ पर। सांका श्याम जी गांव में इसी नाम से एक प्रसिद्ध मंदिर भी है जो 400 साल के कथित श्राप का केंद्र है। और ये पूरी रहस्यमयी कहानी इसी मंदिर परिसर के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती है। 7-8 पीढ़ी हो गई है मंदिर की। अब हमारे पैतृक वो है, पूर्वजों की धरोहर हम ही संभालते आ रहे हैं और हम ही ये सेवा पूजा सभी काम हम ही करते हैं, पूरे देखभाल यहाँ की। आपकी कितनी पीढ़ियां हैं जो यहाँ इस गांव में नहीं जन्मी? 8 पीढ़ी हो गई हमारी। ये हम भी बाहर, हमारा जन्म भी बाहर हुआ है। यहाँ उजाह साहब, ये हमारी ऐसी पुरानी परंपरा है कि हम एक ही परिवार के हैं, हम ही ये सेवा पूजा मंदिर की और घर से मंदिर तक आना जाना, इस वजह से घर पवित्रता बनी के कारण से ही। 2000 की आबादी वाले इस गांव में कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि उनका जन्म इसी गांव में हुआ। लेकिन जी न्यूज संवाददाता ने उस शख्स को ढूंढ निकाला जिसका जन्म इसी गांव में हुआ। लेकिन उनसे बातचीत में 400 साल वाला जो सच सामने आया, उसने गांव में बच्चे न होने वाली गुत्थी को सुलझाने के बजाय और ज्यादा उलझा दिया। हमारा माता पिता ले जाने में देर हो गई, इस कारण हुआ सर। जो आपका जन्म गांव में ही हो गया था? हाँ, गांव में हुआ था सर। गांव में कैसे हो गया था? गलती से हो गया था या गलती से ही मानो सर। अब वो जल्दी ले जाने में देर हो गई, इस कारण
वो हो गए गांव घर पर, जो गांव में घर पर डिलीवरी होने के कारण जो विकलांग हो जा, पोलिया की कुछ भी शिकायत मान लो, तो आपके साथ ऐसा ही हुआ? ऐसा ही हुआ सर। दावा है इस गांव में अगर बच्चे का जन्म हुआ तो जच्चा या बच्चा दोनों में से किसी एक की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, या फिर बच्चे को कोई गंभीर बीमारी से जूझना पड़े। इसी डर के चलते पिछले 400 सालों से सांका श्याम जी गांव की सीमा में कोई भी संतान पैदा नहीं हो रही। प्रथा चली आ रही है, लोग उसका आज भी निर्वहन करते हैं। खासकर कुछ साल पहले तक जब हॉस्पिटल्स की सुविधाएं बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तब खेतों में और गांव की सरहद के बाहर खलिहानों में डिलीवरी कराना पड़ती थी। ऐसे में कई बार जोखिम भी उठाना पड़ता था। सरकार ने इसी के मद्देनजर यहाँ पर एक प्रसूति गृह बनाया था। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये गांव की सरहद के बाहर है और यहाँ पर एक प्रसूति गृह पिछले 10 साल पहले बनाया था। बताया जा रहा है कि इसी मान्यता को मानते हुए गांव वाले यहां पर अस्पताल नहीं बनने दे रहे और 18 किलोमीटर दूर नरसिंहगढ़ अस्पताल में प्रसव कराने जाते हैं। आपातकालीन परिस्थिति के लिए सरकार ने गांव के बाहर प्रसूति गृह बनाया है, यानी सरकार की तरफ से भी 400 साल की इस परंपरा पर मुहर लगी हुई है। बच्चों के जन्म के 10 दिन पहले और प्रसव के 3 दिन बाद तक जच्चा और बच्चा को इस गांव में भटकने नहीं दिया जाता। महिलाओं को डिलीवरी से पहले दूसरे गांव में या अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल भी इस गांव को लेकर ज्यादा अलर्ट है और इसीलिए प्रसव के लिए खास जननी एक्सप्रेस तैनात की गई है। तो यूं ही इस गांव में जन्म के बाद की पहली किलकारी पर लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, जिसे कोई भी लांघना नहीं चाहता, क्योंकि सवाल परिवार की एक नहीं 2-2 जिंदगियों का होता है। पुष्पेंद्र वैद्य, सी मीडिया, सांका श्याम जी गांव, मध्य प्रदेश। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।